देखिए, सफारतकारी तलवे चाटने का नाम नहीं है। जिसे ट्रंप अपने अल्फाज में कहता है कि किसिंग माय आस, वो जो है ना, ये इसका नाम नहीं है सफारतकारी। तलवे चाटना सफारतकारी नहीं होती। अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेके और म्यूचुअल मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना ही सफारतकारी होती है। ये नहीं कि आप दूसरे के सामने लेट जाएं और अपना मुल्क आप जो है वो बर्बाद कर दें। ये सफारतकारी नहीं होती। हम सफारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका हमें फेवरेट फील्ड मार्शल करार देता है और हमारी हर बात मानी जाती है। हम डील करवा रहे हैं। तो अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या है। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। G7 समिट में पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की वायरल वीडियो के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई। पिछले एक साल से भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं और लगभग 16 महीनों बाद पीएम मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो आखिरी तक देखें। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. आप इसको देखें, मोदी की तरफ इशारा करके। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। ये फरिश्ते की तरह दिखता है। आगे उसने जरूर बात की अपनी निगोशिएशंस के हवाले से कि टफ निगोशिएटर है, अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र करता है, मुल्क का ख्याल रखता है। तो एक तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल है और एक तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी करार दे दिया है मोदी को। ये तो ट्रंप की तारीफों का तरीका है। लेकिन पाकिस्तान ने सफारतकारी के झंडे गाड़े फील्ड मार्शल की लीडरशिप में और पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उस सफारतकारी का नतीजा क्या निकला, ये जरा सुने। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. हाँ जी, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है इंडिया के साथ। अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। यह है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा। अब आपसे मेरा सवाल है कि बताएं कि जब इमरान खान कहते हैं कि भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आपसे काम जरूर निकलवा लिया जाता है, आपको अर्दली जरूर बना लिया जाता है, इज्जत नहीं की जाती। तो समझ आया आपको? ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस माइंडसेट को कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है, अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। ट्रंप ने एक और दावा किया है और हम जो बात बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से जंग बहाना है, ट्रंप से वादा असल में निभाना है। तो अब ट्रंप ने बता दिया है कि ताल्लुकात जो पाकिस्तान से हैं उसकी असल वजह क्या है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप को अफगानिस्तान से हथियार वापस दिलाने के किसी ने जो है ना वो लारे लगाए हुए हैं। लारे कितने सख्त हैं, G7 इजलास में ट्रंप बोल पड़ा है। जरा ये भी सुने। Even taken the tents down, but then they got in and they just
left. They left all the equipment. I may get all that equipment back. Now, here's the thing, more symbolic, because it's a little old now, but we may get it all back. Afghanistan is kissing our ass, you know that? हाँ जी, आई मे गेट ऑल द इक्विपमेंट बैक। कैसे करेगा? फौजी उतारेगा तो इक्विपमेंट वापस मिलेगा? कैसे करेगा? अभी ईरान से जंग हारा है, अफगानिस्तान से जंग हार के अब तकरीबन आई थिंक 5वां या 6वां साल है जा चुका है, तो कैसे इक्विपमेंट लेगा? वो कौन है जो इक्विपमेंट दिलाने के वादे कर रहा है? कि ट्रंप को उम्मीद लगी हुई है कि अफगानिस्तान में जो हमारे हथियार रह गए थे वो मैं वापस हासिल कर लूंगा। गौर करें इस चीज पे तो आपको हर चीज पता चल जाएगी कि क्या क्या कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। अब हमारी सफारतकारी तो हो गई टाइम फिश, और मोदी सबसे खूबसूरत इंसान हो गया दुनिया का, फरिश्ता भी हो गया मोदी। और अगर इंडिया पे हमला हुआ तो अमेरिका ने कह दिया हम उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है जी, ये हो गई हमारी सफारतकारी। आपका दिफाई एग्रीमेंट तो मुल्क के साथ होता है ना, आपका दिफाई एग्रीमेंट जो है वो किसी और के साथ तो नहीं होता। आप इसे थोड़ी कह सकते हो कि मेरा एग्रीमेंट जो है वो वजीर आजम के साथ है। वजीर आजम तो कुछ नहीं होता, वजीर आजम तो आते जाते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात जो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये भी सवाल किया गया कि क्या मोदी साहब मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में वो करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि यस आई डू, और मोदी जब तक लीडर है इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन एवरीथिंग। तो ये बेसिकली मोदी साहब की जो तारीफें हो रही हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि किसी जर्नलिस्ट ने वहां पर यह भी सवाल किया कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए मसले मसाइल हैं। उसने कहा मुझे तो नहीं पता मैंने कहा आपको ट्रबल दी है। और सो दिस इज द मैसेज। अफगानिस्तान के मामले में ट्रंप ने कह दिया जी हाँ मैं अपने हथियार वापस लेने जा रहा हूं। ठीक है जी, सुन लिया आपने। अब मेरे पाकिस्तानी, जब इतना कुछ हो गया तो सफारतकारी में हमने उल्टे सीधे खड़े होके, रातें जाग के, छलांगे मार के, बंदर वाली नस पच करके ईरान और अमेरिका की डील करवाई। इस डील को ट्रंप कितनी अहमियत देता है ये भी ट्रंप के मुंह से सुन लें, ताकि आपको पता चले कि हमारी सफारतखानी कैसे आसमानों को छू रही है। Why not stick around for the signing ceremony with this Iran peace deal? I might. You might. Yeah, I might. But I'd rather, this is a memorandum of understanding. It's very important, but it might not be the kind of a document that I should be signing. हाँ जी, रिपोर्टर पूछता है कि आप रुक क्यों नहीं रहे इधर ही, मतलब यूरोप में। अगर जिनीवा में हो रहा है तो अभी क्योंकि G7 कॉन्फ्रेंस भी यूरोप में हो रही है तो करीब ही है, तो आप रुक क्यों नहीं रहे? तो कहता है माइट, हो सकता है मैं रुकूं। ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, फेवर फील्ड मार्शल ने डील करवाई है, मैं साइन करूंगा। वो कह रहा है कि हो सकता है मैं रुकूं साइन करने के लिए, लेकिन और ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन देखें ये सिर्फ एक MOU है और मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मुझे साइन करने चाहिए। अब आप बताएं, आखिर हमने पीस डील करवा दी है और हम नंबर 1 हो गए हैं। जो पहली नंबर 1 थे हम डबल नंबर 1 हो गए हैं और हमने झंडे गाड़ दिए हैं। और ये आपके सामने मैंने 4-5 क्लिप निकाल के इनकी सारी सफारतकारी जो है वो आपके सामने फैला दी है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिकन स्टाइल है, दिस इज व्हाट इट सीम्स। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, ये इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है जी, क्योंकि कौन बड़ी बेस है ना, अब ये बड़ी बेस है। ठीक है जी। मोदी साहब, आपको पता है मोदी साहब इज लाइक प्लेइंग एक बड़ी गेम के खिलाड़ी हैं वो भी। ठीक है, और वो बड़ी गेम के खिलाड़ी इस सेंस में है कि वो डिपेंड उनकी पावर जो है ना
उसकी बहुत सारी, जो मैंने आपको ये बात कही भी होगी कि उनकी जो इलेक्टोरल पावर का बहुत सारा जो कनेक्शन है वो इस चीज से अच्छा हुआ है कि उनकी फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं और उनकी नेशनल सिक्योरिटी कैसे है, और उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो बाहर से वो चीजें इंपोर्ट करते हैं वो क्या है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग इन माय सेंस के अंदर ये चीजें जो है वो होती हैं। सो that's important thing in my understanding. Let's see कि ये ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं इसका क्या मतलब बनता है और क्या होता है, बट इंटरेस्टिंग टाइम्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स इस वक्त जरूर हमारे सामने